हमारे चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर। हाय प्यारे बच्चों, आज हम डीएलएड फर्स्ट ईयर के मैथमेटिक्स विषय के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए बात करते हैं डीएलएड फर्स्ट ईयर सेमेस्टर सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभाज्य संख्याएं, पहला टॉपिक आता है अभाज्य संख्याएं। वे संख्याएं जिनके केवल दो अलग अलग गुणनखंड होते हैं अभाज्य संख्या कहलाती है। दो अलग अलग गुणनखंड कौन से होंगे? एक तो वो स्वयं होंगे और एक उसका एक होगा, तो वो संख्या अभाज्य संख्या कहलाएंगी। जैसे उदाहरण के तौर पर लिया मैंने 2, 3, 5, 7, ये सभी अभाज्य संख्या हैं। और 4, 6, 8 ये अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि इनके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं। अब इनको हम डिटेल में समझेंगे आखिर ऐसा ऐसे क्या है। तो देखिए, अब मैंने इसे समझाने का प्रयास किया है। जैसे 4 है, 4 अभाज्य संख्या नहीं है, तो कैसे नहीं है? तो 4 को मैंने पहले सबसे पहले छोटी संख्या 2 से डिवाइड किया, फिर 2 आ गया, फिर और 2 से डिवाइड किया, फिर 1 आ गया। इसके 3 गुणनखंड हो गए, 3 गुणनखंड हो गए ना। जबकि अभाज्य होने के लिए सिर्फ एक तो वो स्वयं और एक होना चाहिए। इसके तो ये दो हो गए और ये 1 हो गया, तो ये 3 हो गए, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। ऐसे इसी प्रकार से ये 6 कह दीजिए, जैसे 2, 3 और 1 है, तो ये 3 हो गए, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। ये सभी अभाज्य संख्या नहीं है। देखिए, ये मैं लिख दिया, ये अभाज्य संख्या नहीं है। अब बात करते हैं अभाज्य संख्या की। अब बात कर लेते हैं अभाज्य संख्या की। अब देखिए, अभाज्य संख्या है, तो ये अभाज्य संख्या कैसे? जैसे 2 है, 2 अभाज्य संख्या कैसे? 2 और 1, इसके एक तो वो स्वयं है और 1 है। और जैसे 3 है, 3 और 1 इसके गुणनखंड, तो ये स्वयं है और 1 है, इसलिए अभाज्य। ऐसी 5 है, ऐसी 7 है। इसी प्रकार ये अभाज्य संख्या है। सर्वप्रथम पहली संख्या 2 है, और पहली जो अभाज्य संख्या कौन सी है? वो 2 है। ऐसा नहीं करते हैं पहली अभाज्य संख्या 1 हो, सबसे पहली अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 है। अब बात करते हैं आगे नेक्स्ट प्रश्न के बारे में कि आखिर ये पहली अभाज्य संख्या 2 है, 1 क्यों नहीं है? 1 को अभाज्य संख्या पहली क्यों नहीं माना? क्या है, क्या रीज़न है? 1 के भी तो एक गुणनखंड होते हैं। आइए देखते हैं हम। क्योंकि केवल एक ही गुणनखंड होता है, जबकि अभाज्य संख्या के लिए 2 अलग अलग गुणनखंड होने चाहिए। अब 1 है, उसके केवल एक ही गुणनखंड होता है, और जबकि अभाज्य संख्या के लिए 2 गुणनखंड होने चाहिए, एक तो वह स्वयं और एक। अब 1 की गुणनखंड करेंगे तो 1 ही होगा, इसलिए अभाज्य संख्या नहीं है। इसलिए सबसे पहली अभाज्य संख्या किसको माना गया? 2 को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। अब बात करते हैं नेक्स्ट, भाज्य संख्या क्या होती है? वे संख्या जिनके गुणनखंड 2 से अधिक होते हैं। ऐसा नहीं लिखना 2 या 2 से अधिक होते हैं, 2 से अधिक होते हैं, क्योंकि 2 होंगे तो फिर वो भाज्य हो जाएगी। 2 से अधिक होते हैं, 2 से अधिक होते हैं, भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 4, 6 मैंने आपको पहले ही बता दिया। इस प्रकार से इनके 2 से अधिक गुणनखंड है, सभी के देख लो। अब बात कर लेते हैं, और ये तो बहुत ही हल्का टॉपिक है, मैंने थोड़ा बहुत तो ले लिया, वैसे तो मैं ऐसे ले नहीं रहा था। पर सम संख्या, वे संख्या जो 2 से पूर्ण विभाजित होता है सम संख्या कहलाती है, आप सभी जानते हो। और विषम संख्या है। अब विषम संख्या के बारे में बात कर लेते हैं। विषम संख्या क्या होती है? वे संख्या जो दो से पूर्ण विभाजित नहीं होती, विषम संख्या कहलाती है। 3, 5, 7 ये विषम संख्या है। इसके बारे में तो इतनी ज़्यादा बड़ी डिटेल नहीं है, तो हम आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अब आता है इंपॉर्टेंट प्रश्न इन डीएलएड में, इससे संबंधित प्रश्न आते हैं एलसीएम और एलसीएम के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे ध्यान से समझिए। अब बात करते हैं एलसीएम। एलसीएम है क्या चीज़? एलसीएम वे सभी संख्याओं की एक ऐसी संख्या जिसे उन सभी संख्याओं को से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाती है। उन संख्याओं की वह लघुत्तम समावर्तक होता है। जैसे कि 4, 6 का एक ऐसी संख्या बननी चाहिए जो 4, 6 का भाग देने पर वह उसे पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो उसे उसका एलसीएम या लघुत्तम समावर्तक कहेंगे। तो बात कर लेते हैं इसे कैसे निकालते हैं। अब देखिए, मैंने इसे समझाया है। 4, 6 का मैंने एलसीएम लिखाना, तो कैसे लिखाएंगे? 4, 6 को इस तरह पर लिख लेते हैं। फिर सबसे पहले देखते हैं सबसे छोटी संख्या से भाग जाए, तो सबसे पहले छोटी संख्या देखेंगे हम 2 से। 2 से भाग दिया तो 4 में 2 आ गया, 3 में दिया तो 6 में दिया तो 3 आ गया, 4 और 8 में दिया तो 4 आ गया। अब बात कर ले, फिर दिया मैंने 2 का, तो 1 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया। फिर अब नेक्स्ट ऐसी 2, 3, फिर 3 का दिया, 1, 1। तो ये देखिए एलसीएम में क्या करते हैं, ये जो सभी संख्या आती है इन सभी का गुणा कर देते हैं। आपस में गुणा कर देंगे तो वो आ जाएगा एलसीएम। एलसीएम में सभी संख्या को गुणा करते हैं। आपको ये बात याद रखनी है कि एलसीएम में इन सभी संख्याओं का गुणा करते हैं। जैसे ही इसको देख लेते हैं, पहले 2 का दिया है, फिर मैंने थोड़ा हल्का करने के लिए 3 का दिया है। ऐसा देखना है आपको, ज़्यादातर ज़्यादा भाग चले जाए। फिर 2 का दिया है, फिर 2 का दिया है, 2, 1, 1, 3 आ गया। फिर इसमें 2 का जाएगा नहीं तो 3 का चले जाएगा, 3, 3, 1, 1। इस प्रकार
अब इन सभी संख्याओं को गुणा कर देंगे, जैसे एलसीएम बराबर इन सभी संख्याओं को लिख दिया मैंने और गुणा कर दिया है, तो ये इसका एलसीएम में आ जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 और 24 गुणा 1 करेंगे तो 24 ही आएगा। ये इसके गुणनखंड है पूरे, तो 24 आएगा। अब बात करते हैं इसके मैंने सभी गुणनखंड कर दिए, उनका गुणा कर दिया तो 42 आएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं, आइए महत्तम समापवर्तक क्या होता है, HCF। अब ये क्या होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे सभी संख्याओं का HCF लिखाना है तो क्या क्या है, जैसे कि 4 6 का HCF लिखाना है तो क्या है, 4 LCM में तो सभी संख्याओं को गुणा करते हैं और इसमें कॉमन लिया करते हैं, कॉमन उनके मध्य। जैसे कि इसके 2 तरीके हैं, आपको मैंने 2 तरीका तो समझाने का डिफाइन किया है। जैसे 4 6 8 इसमें आपको महानतक भाग देना, जहाँ तक कि सभी संख्याओं में भाग चले जाए। जैसे 4 6 में तीनों संख्या में किसका भाग जा सकता है, 2 का जा सकता है, तो 2 दे लिया। अब देखिए 2 3 इनमें तीनों संख्या में किसी का भाग नहीं जाएगा, 2 का नहीं जा रहा, 2 कर देंगे तो इनमें चले जाएगा, इसमें चले जाएगा, पर 3 में नहीं जाएगा। 3 का देंगे 3 में चले जाएगा, पर 4 6 में जाएगा, तो इसके आगे कुछ नहीं करेंगे। लेकिन एलसीएम होता तो 2 फिर 3 फिर 4 का देके ऐसे कर सकते थे, पर लेकिन एलसीएम में इसका केवल 2 ही गुणनखंड होगा, 2 ही होगा। जैसे कि 12 के बारे में बात कर लेते हैं, 12 24 48 में 2 का चले जाएगा, अब इनमें तीनों में 2 का चले जाएगा तो 2 दे लिया, फिर 6 12 18 आ गया, इसमें क्या का चले जाएगा, 3 का चले जाएगा तो 3 का दे लिया। अब देखिए इसमें 2 का देंगे तो 9 में 3 का भाग नहीं जाएगा, तो ये केवल 9 तक ही रुक जाएगा। और जबकि एलसीएम होता तो 2 का दे के फिर 3 का दे के कर सकते थे, तो एलसीएम में केवल कॉमन लेते हैं कि तीनों का भाग चले जाए, केवल मान तक ही देखते हैं। तो 3 और 2 आ गया, इनका गुणा कर देंगे 6 आ गया, इसमें 2 आ गया। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट, मैंने और एक ये पहला तरीका था, ये देखिए ये पहला तरीका था। अब मैं दूसरा तरीका के बारे में बात कर लेता हूँ, आपको समझाने के लिए मैंने 2 तरीकों के माध्यम से समझाना चाहा है। अब बात करते हैं, अब मैंने वे उदाहरण लिए जिससे आपको समझ में आए कि हाँ ये की आंसर निकले, जिससे आपको पता लगे कि वास्तव में ऐसा है। जैसे 4 6 का एलसीएम लिखाना है तो आपको क्या करना है, सभी संख्याओं को अलग अलग एचसीएफ लिखाना है, सभी संख्याओं को अलग अलग एलसीएम लिखाना है। एलसीएम लिखाकर फिर उन सभी संख्याओं का एचसीएफ लिखाना है। जैसे कि 4 का एलसीएम क्या होता है, 4 का एलसीएम कैसे लिखा देंगे, 2 4 2, तो 2 का दिया पहला, फिर 2 का, फिर 1 का, तो इसका एलसीएम के गुणनखंड ये आगे। फिर 6 के लिखा देंगे, 6 के गुणनखंड 2, फिर 3, फिर 1, इस टाइप से आगे, फिर 8 के। तो इन सभी संख्याओं को इस टाइप से लिख लेंगे, इन सभी संख्याओं को इस टाइप से लिख लेंगे। जैसे 4 के गुणनखंड का आए 2 2 गुणा 1 इसके आए थे, ऐसे 6 के आए थे, ऐसे ही 8 के आए थे, इन सभी के लिख लिए। फिर इन सभी संख्याओं में कॉमन देखेंगे, किसमें कौन कौन संख्या में, तीनों संख्या में ऐसा कौन कौन कॉमन। जैसे कि देखिए ये 2 है, ये तीनों में कॉमन है तो ये 2 आ गया। और जैसे कि 1 है, ये 1 तीनों में कॉमन है तो 3 आ गया। अब देखिए ये 2 ना पर है, पर ना पर है, पर लेकिन बीच में नहीं है, बीच में 1 और 2 होता तो ये भी कॉमन आ जाता, तो केवल ये आएंगे 2 और 1। अब 2 और 1 का गुणा करेंगे तो 1 2 आएगा। तो पहले का भी ये 4 6 का भी 2 आया था। अब 12 6 18, 12 24 18 का ये एलसीएम के बारे में बात कर लेते हैं, इसके बारे में। तो सबसे पहले 12 का हम एलसीएम निकाल लेते हैं अलग। 12 के एलसीएम 2 6 3 1 इस प्रकार से आ जाएंगे। ऐसे 24 के आएंगे 2, फिर 12, फिर 6 का चले जाए, फिर 6 में 2 का चले जाए, फिर 3 का चले जाए, फिर 1, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 3 का, फिर 1 का। फिर इस प्रकार से इन सभी के अलग अलग गुणनखंड लिख लेंगे। ये देखिए मैंने अलग अलग गुणनखंड लिख लिए। फिर इन सभी में अलग कॉमन देखेंगे, जैसे कि ये 2 है, ये तीनों में आ रहा है, तीनों में आना चाहिए तो वो ही होगा। तीनों में ये आ रहा है, ये तीनों में 3 ये आ रहा है, इसे ले लिया। ये 1 1 इसमें आ रहा है तो इसे ले लिया। जैसे कि अब देखें ये 2 इनमें आ रहा है पर इसमें नहीं आ रहा है, यदि 1 2 इसमें आता तो ये भी ले लेते। तो 2 3 1, तो 2 3 1 का गुणा करके लिख देंगे हम। देखिए 2 3 1 का गुणा करके लिखते हैं हम। 2 3 1 का गुणा कर दिया, 2 गुणा 3 गुणा 1 तो 6 आ गया। ये थी डीएलएड फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स की क्लास। और आगे हम इससे संबंधित दूरी, माप और किलोमीटर मीटर के जो सवाल हैं उनको करेंगे। यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और इस पर संबंधित वीडियो डलती रहती हैं। यदि आपको कोई दिक्कत आ रही है सवाल में तो आप कमेंट करें, मैं आपको सुझाव बताऊंगा कुछ। कोई भी यदि आपको ये वीडियो मैंने इस पर बनाई है, इस कंप्यूटर के ब्लैक बोर्ड बनाई है, यदि आप इसे वैसा समझना चाहते हैं विषय को तो मैं इसे डायरेक्ट भी बना सकता हूँ। यदि आप मुझे कमेंट करके बता देना मैं इसे किस प्रकार बनाऊँ। तो चलते हैं आगे। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।